कि थाना वाला मेरा एक बार भी नहीं सुना, मगर पप्पू यादव जी एक भगवान के रूप में साथ हम लोग का हेल्प किया, अपनी बेटी समझ के हम लोग का चढ़ा रहा था और पुलिस आई बिना कोई रीजन के, बिना मारपीट के पापा को अरेस्ट करके लेके गई, धक्का मार के पापा। सर वो तिवारी का आतंक क्यों एक परिवार को, बच्ची तीनों चारों बच्ची, एक बच्ची बाहर में यहाँ रहती नहीं है, उसकी पत्नी को मारा, मनोज भगत को आप जेल भेज दिए, केस का सीधे लेके चले गई। अच्छा, आप इसमें झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मेरे पास सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, सारा बात जो भी हम बोलेंगे सब एकदम सही बात है। डर से उसकी कोई बच्ची पढ़ने नहीं जाती है, वहाँ के उप प्रमुख आए हुए हैं, वहाँ के प्रमुख आए हुए हैं। हम जब थाना गए थे तो पापा को हाजत में रखा हुआ था, बोले किस कारण से आप लाए हुए हैं मेरे पिताजी को, तो मतलब बोले कि तुम जमीन आपका? जी वो जबरन कर रहा है। जमीन 10 धूर मेरे नाम से रजिस्ट्री है, जिस 50 साल पहले जमीन पहले मेरे साथ मतलब मेरा पूरा बाल वगैरह नोच लिया था मेरे घर में आके, ना कि हम लोग उससे को जो मारने के लिए उठा इटा लेके ना, तो हम ऐसे करके गेट पकड़े हुए थे, पूरा मेरा बाँह थोकचा हो गया था, घर में घुसने का कोशिश कर रहा था। अभी हमारी मौजूदगी गरीब के मसीहा जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के आवास पर है, और ये जो देख रहे हैं ना, ये एक गरीब है और ये पप्पू यादव के जनता दरबार में आए थे और अपना समस्या को सुनाए, और इनके साथ परेशानी क्या है हम आप लोग से साझा करना चाहते हैं। आज के जो थाना वाले होते हैं वो दबंग के होते हैं, वो पैसा वालों के होते हैं, चाहे गलती हो चाहे सही हो चाहे कुछ भी हो। अच्छा, मामला क्या था आप बताइए। देख सकते हैं आप लोग कि ऐसा छोटी छोटी बहन को 15 साल 16 साल का उम्र में थाना का चक्कर काटना पड़ता है। पहले आप लोग अगर इस खबर को जानेंगे तो आप लोग दंग रह जाएंगे। अच्छा, क्या कुछ मामला था? सर, मेरे ज़मीन पे ज़बरदस्ती संजय तिवारी 50 गुंडा रख के घर चढ़ा रहा था और पुलिस आई बिना कोई रीजन के, बिना मारपीट के पापा को अरेस्ट करके लेके गई, धक्का मार के पापा को सीधे लेके चले गई। अच्छा, आप इसमें झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मेरे पास सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, सारा बात जो भी हम बोलेंगे सब एकदम सही बात है। अच्छा, वो संजय तिवारी कौन है? संजय तिवारी पड़ोसी हुआ। पहले आप अपना जो पता बताइए, आप कौन सा थाना पड़ता आप लोग? थाना सिंहेश्वर, जिला मधेपुरा, दुर्गा चौक, वार्ड नंबर 2। दुर्गा चौक, और घर जो है पिपरा रोड, दुर्गा चौक, पिपरा रोड, दुर्गा चौक, वार्ड नंबर 2। और वो जो क्या अरुण तिवारी बोले, संजय तिवारी, वो क्या है? ये वहाँ के कुछ है क्या? दबंग है क्या? दबंग नहीं है, मगर उसके घर में 20 जेंट्स हमेशा रहता है। मेरे पापा भाई में अकेले हैं, मेरे दादा 90 साल के हैं और पापा मतलब मेरा भाई भी 11 साल का है, और हम लोग सब लड़की हैं, 4 बहन हैं, सब बड़ी हैं, सबको आके मारता है। हम लोग के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का घटना हो सकता है, जिसके कारण हम लोग थाना में आवेदन देते हैं। थाना वाला हम लोग का एक बार भी नहीं सुनता है, चाहे हम लोग को मार काहे नहीं दे, घर घुस के कुछ कर ना काहे दे मेरे साथ, मगर थाना वाला हम लोग का एक बार नहीं सुनता है। कभी आप लोग के यहाँ थाना वाला आए हैं? कभी आप लोग जाकर के थाना में बताए हैं? थाना में हम बहुत बार जा चुके हैं, मगर थाना वाला हम लोग का एक बार भी मदद नहीं किया। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हाँ मदद करेंगे, मगर नहीं करते हैं। कभी जो है ऐसा भी बोले हैं कि जाइए आप जो है इसको बोले हैं ना, हम जब थाना गए थे तो पापा को हाजत में रखा हुआ था, बोले किस कारण से आप लाए हुए हैं मेरे पिताजी को, तो मतलब बोले कि तुम जाओ, तुम क्यों आई हो यहाँ थाना, तुम क्यों आई, पूरा ऐसे बोलने लगे। हम मुंह पे हाथ रखे हुए थे, ऐसे बोल रहे थे, तो हमको निकलना पड़ा। पुलिस वाला था या और कोई था? पुलिस वर्दी में ही। चलिए, वर्दी में ही थे और यूनिफॉर्म में थे। अच्छा, आपका भाई छोटा है? हाँ। भाई इनका छोटा है, यानी कि छोटा भाई है, और ये 4 बहन हैं, और ये लोग अगर थाना जाते हैं बिना किसी रीजन का, इसके पिताजी को जो है उठा करके ले जाते हैं, और वो रीजन थोड़ा सा रीजन है, 10 धूर जमीन में 1 धूर जमीन के लिए जो है लड़ाई होता है। हमारा अच्छा, चलिए। हाँ, जमीन मेरा है। जमीन आपका? जी वो जबरन कर रहा है। जमीन 10 धूर मेरे नाम से रजिस्ट्री है, जिस 50 साल पहले जमीन, जबकि 9 धूर है, 934 खेसरा। जमीन का रकबा 9 धूर है, लेकिन मेरे नाम से, मेरे बाबूजी के नाम से 50 साल पहले 10 धूर रजिस्ट्री है। तो उसी जमीन में मेरा घर बना हुआ है, आगे गेट है, खाली जमीन है, थोड़ा सा रास्ता के लिए खाली जमीन की, बाद में रूम निकालेंगे दुकान का, आगे में तोड़ ताड़ के दुकान बनाएंगे। उस जमीन में वो जबरन घर बना के वो अपना दुकान निकालने के लिए बोलता है मेरा जमीन है, मतलब कोई कागज नहीं दिखाता है, कोई कागज नहीं दिखाता है, बोलता सीधे बोलता मेरा जमीन है, और सीधे बोलता है। आप लोग से जोर जबरदस्ती यानी कमजोर समझ करके, ऐसा तो नहीं कि थाना को मैनेज करके रखे हुए? एकदम मैनेज है, तब ना हम लोग का नहीं सुनता है।
दोनों आदमी का न सुनना चाहिए, उससे भी न कागज मांगना चाहिए। आज हम पे FIR किया है, मैंने बोले ना कि दोनों गया उसका कागज लिया, उसका कैसे अधिकार है उसका? यदि जमीन ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। आजकल जमीन बोलने से नहीं होता है। कागज अगर जिसके नाम से वो रजिस्ट्री है तो कागज को देखा जाए, जिसका जमीन जिसके नाम से जमीन है उसका जमीन होगा, इसमें बात क्या है? अति देखा जाए, रसीद देखा जाए, रसीद देखा हाँ, जाए। उसका रसीद दिखावे हमको, वो रसीद दिखावे अपना जमीन का, वो कागज दिखावे हमको किससे लिया है, कैसे लिया है, क्या उसका चौहद्दी है। बस अच्छा, आपको तो फिर कितना इस जमीन मामले में लिया उठा है? करके भी ले गए हैं? जी जी जी। कब उठा करके ले गए थे? 11 तारीख को 11 बजे लगभग, 11 तारीख को 11 बजे, 10:30 बजे। और 10:30 मतलब ऐसे इससे पहले FIR सब नहीं हुआ था? नहीं नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं आप बताया। समझिए कैसे थाना चल रहा है। हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो हम लोग के पीछे गुंडा भेज देता है। कहीं भी आप लोग का भी। पढ़ाई सब होता है? हम लोग लेकिन का नहीं। पढ़ाई लिखाई बंद है इसी कारण से, क्योंकि हम लोग एक पीछे गुंडा भेज देता है। मेरा भाई बहन छोटा है 11-12 साल का, उसका स्कूल 8 दिन से बंद है, काहे कि सबको धमकी दिया है कि अगर निकलेगा तो सबको मार देंगे। पुलिस फोर्स के सामने बोला है, मेरे पास वीडियो है, पुलिस फोर्स के सामने बोला है पूरा खानदान को मार देंगे, पापा को मार देंगे, जेल में दे देंगे, जेल भेजवा देंगे, सारा SP से मार कुछ खिलवाएंगे। SP से मार खिलवाएंगे, ये भी बोला है। वीडियो आप लोग देख सकते हैं। के घर में वीडियो में बोले हैं। हाँ, पुलिस के सामने 112 नंबर के फोन किए थे, पुलिस वाला के सामने ये बात बोला कि हम उसके सामने बोल रहे हैं, SP से तुम लोग का गांड थोकवा देंगे, कितना केस लड़ेगा, हाईकोर्ट तक ठेका देंगे हम। देखिए ये जो है कम से कम थाना वाले को सोचना चाहिए कि आप लोग के सामने अगर कोई दबंग जो है इस तरह का अगर करते हैं तो कैसे इस तरह का बेटी बहन और ऐसे भाई ऐसे परिवार जो है इस बिहार में के तरह जो है ये सुपौल जिला में जी पाएंगे। अब देखिए आपके साथ पहले मारपीट भी हुआ था। अरे चलिए सुपौल जिला हो या मधेपुरा जिला, उससे मतलब नहीं है, बिहार का बात है। तो आपके साथ कभी मारपीट भी हुआ सुने थे? हाँ, एक है उसके घर में, एक है सोनू तिवारी जिसका नाम है भोला तिवारी। इससे पहले लगभग 1 साल पहले मेरे साथ मतलब मेरा पूरा बाल वगैरह नोच लिया था मेरे घर में आके ना कि हम लोग उससे गए थे उलझने, किसी कारण कुछ भी नहीं था, जबरदस्ती आ गया मेरे घर के गेट के सामने और दीवार बोल रहा था कि तुम लोग अपना तोड़ो दीवार। साल भर पहले का आप सोच सकते हैं कि हम लोग को इस तरह का फ़ोन इतना आता है कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जाता है, हमको कोई ज़बरदस्ती करता है, कोई मेरे से रुपया ले लेता है। आप समझिए कि कैसे ये दंगा का जो है यानी एक तरह से जो दबंग आदमी का रूप बढ़ते जा रहा है, लेते जा रहा है। और पुलिस प्रशासन भी उसी का होता है जिसके पास पैसा है, पुलिस प्रशासन भी उनका ही होता है जिसके पास पैसा है। 6 तारीख 8वां महीना 2023 ईस्वी को हमारे द्वार पे आके संजय तिवारी, भोला तिवारी हमारे द्वार पे ईंटा था, ईंटा लेके सब बच्ची सबको मारने उठा, हमारे घर पे चदरा पे ईंटा फेंक रहा था और ऐसे करके मैंने ऐसे करके रंगदारी करके जा रहा था, ऐसे करके जा रहा देख रहा। आप सोच सकते, अच्छा सुनते हैं आपको भी मारपीट हुआ है क्या? तभी ऐसे दिखा रहे था हमारे घर में कोशिश किया, इनको जो मारने के लिए उठा ईटा लेके ना, तो हम ऐसे करके गेट पकड़े हुए थे, पूरा मेरा बाँह थोकचा हो गया था। घर में घुसने का कोशिश कर रहा था। हम लोग के घर में घुसने का कोशिश कर रहा था, हम लोग को कुछ करता, अब क्या करता हम नहीं बोल सकते। हम लोग का घर में घुस के हम लोग को करता, जो भी करता। छत वगैरह पे हम लोग जाते हैं तो खिड़की से एनी टाइम झांकते रहता है, आंख दिखाते रहता है, घूरते रहता है, छत तक पे नहीं निकलते, नहीं जाते हैं। अब समझिए कहीं ना कहीं ये लोग डरे हुए हैं, जेल से भी कम दावी में, ये अपने घर में भी अपने को आज़ाद नहीं है। अब समझिए अपने घर में है लेकिन अपना छत पर नहीं जा पाते हैं। तो अब समझिए आप जो है यहाँ पर आए हैं, पप्पू आवास पर आए हैं, क्या कुछ वो आश्वासन दिए हैं? बहुत अच्छा हम लोग का हेल्प किए हैं पप्पू यादव जी, उसको मेरा हमेशा आभारी रहूँगी। एक भगवान के रूप में मेरा साथ दिए हैं, क्योंकि थाना वाला मेरा एक बार भी नहीं सुना, मगर पप्पू यादव जी एक भगवान के रूप में साथ हम लोग का हेल्प किए, अपनी बेटी समझ के हम लोग का हेल्प किए हैं। क्या बोलेंगे? ये पप्पू जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, जो कि मतलब कि हम लोग का कोई नहीं सुन रहा था, इनके पास आए तो ये हमारा सुने हैं। अब और आपके लिए जो है वो DSP से और SP से उसके बाद DGP तक बात किए थे। हाँ, जरूर। अब जो अब आप लोग को डरने का जरूरी नहीं है। अब जो सच्चाई होगा, जो दोषी होगा, उनको जो है उनको सजा मिलेगा। या सच्चाई क्या है वो जो है ना, जनवरी के टाइम 2023 के जनवरी में 2023 के जनवरी में हम आए थे डॉक्टर दिखाने, इनके यहाँ थे, तो वो लोग लड़ाई किए थे मेहमान से, इनको मारे थे, उनकी कोई बहू मर गई थी, तो मेरी रूबी को कहते थे कि यही खा गई है, डाइन है, इनको मारे थे गंजी उंजी। मतलब इसको डाइन बोलते हैं? वही खा गई मेरे बहू को।
अरे वाह। चलिए, तो अब क्या कहा जाए, इस बिहार में भी जो है आज आदमी अपने घर में आज़ाद नहीं है, अपने घर के छत के ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो चलिए, ये लोग आए थे पप्पू आवास पर, और जो है पप्पू जी, जो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी हैं, वो इन लोग का बहुत अच्छा सहयोग किया और इनके लिए ऊपर तक के अधिकारी से बात किया, और ये लोग आश्वासन दिए कि बाबू आप लोग को डरने का जरूरी नहीं है, आप लोग अपने घर में रहिए, आराम से रहिए। तो चलिए, खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।